हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67 बीपीएससी सीडीपीओ आन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जिसमें सेट नंबर 12 है, ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 12 के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गोथिक स्थापकला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली द्वारा की गई। अगला है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा लॉर्ड क्लाइव। अगला है, सिंध राज्य और मुंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1852। अगला है, शिवाजी के राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली सकते थे। अगला है, भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा जेम्स विल्सन को जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला है, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड लैंसडाउन। अगला है, केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1902 में। अगला है, वर्ष 1857 के विद्रोह के नेताओं में से किनके सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने दिया। अगला है, ईश्वर ने भारत का विशाल समाज अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय का झंडा एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने के लिए सौंपा है। प्रत्येक अंग्रेज को पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिए, ताकि भारत को ईसाई बनाने के महान कार्य को पूर्ण किया जा सके। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, हो जाएगा डी, कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष मैगल्स का है। अगला है, 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के समय सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पहला, केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। फिर उसके बाद कुछ सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर मिले। तीसरा, सैनिक व्यय में कमी की जाए। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ई ऑप्शन है, क्योंकि सभी कथन सत्य है। यानी महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले थे। कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बद्रुद्दीन तैयब जी थे। अगला है, भारत में वन विभाग का स्थापना प्रथम वन अधिनियम के वर्ष की सूची को चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1864 से 1865। अगला है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में बिहार से एक भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे, जबकि दूसरे अधिवेशन में शालिग्राम सिंह, विशेश्वर सिंह, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, गजाधर प्रसाद शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। अगला क्वेश्चन देखें, पारमिता का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, परिपूर्णता, जिनकी प्राप्ति से बोधि सत्व के पथ प्रस्त हुआ। अगला है, बौद्ध स्थापत्य चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, बी, चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्थित शिष्ट चट्टान का प्रयोग होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भरहुत मूर्ति कला। अगला है, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मणिग्राम। अगला है, एलोरा में गुफाओं तथा शैलीकृत मंदिरों का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, एलोरा में गुफाओं और शैलीकृत मंदिरों का संबंध हिंदुओं, बौद्धों और जैनियों से है। महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले में एलोरा नामक स्थान पर अपने गुहा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ बौद्धों के 12 गुफाएं हैं। एलोरा में 17 गुफाएं मंदिर हैं, जिसमें अधिकतर राष्ट्रकूट शासकों को द्वारा निर्मित है। इसमें कैलाश मंदिर सर्वप्रसिद्ध है। एलोरा में 5 जैन मंदिर मिलते हैं, जिनका निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें इंद्र सभा मंदिर है। इसमें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की समाधिस्थ प्रतिमा मिलती है।
अगला है ह के सर्व कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंचाई पर। अगला है अकबर द्वारा अपनाए गए सलूकुल की अवधारणा का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता। अगला है सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह। अगला है तीन कठिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? तो इसका आंसर हो जाएगा नील की खेती से। अगला है बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। अगला है इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल बारी। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किस वंश से था? तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्य वंश से। अगला निम्न में से किन का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला है लछुहार किस धर्म से संबंधित स्थल है, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म जमुई। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार प्रांतपति कौन था? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं मखदूर मुल्क। अगला 1929 में पारित बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़के और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष और 14 वर्ष। अगला है भारत के किस नेता ने सर्वप्रथम पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर देखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है निम्न में से कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई। दिए गए सभी कथन अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। दाग और चेहरा प्रथा की शुरुआत, दीवान ए मुस्खराज के पद का सृजन, दीवान ए रियासत और शाहना ए मंडी नामक विभागों की स्थापना, इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई एकता प्रणाली की समाप्ति। उपयुक्त में से मतलब ये ऑप्शन सही होगा। अगला है मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखें चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर और मेदिनी राय। अगला क्वेश्चन है सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में से किस सूफी संतों के विचार को संकलित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन गजसहर। अगला है अब्दुल रजाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, उनका संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया से। अगला है 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला है पैरालंपिक 2020 में चर्चा में रही भावना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरा टेबल टेनिस। अगला है एससीओ सदस्य देशों द्वारा पावी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। अगला है किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं कनाडा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वच्छ और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिडबी। अगला क्वेश्चन है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ई, इसमें हो जाएगा मिजोरम और त्रिपुरा। अगला है अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश की तबाही मचाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला क्वेश्चन देखिए भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग का भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी वित्त मंत्रालय। अगला है टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा टेकचंद। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है भारत की मदद से किस देश में निर्मित मगधेचु जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा बुर्नेल मेडल में सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिकनेक्टिंग। अगला क्वेश्चन है हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा बियॉन्ड वर्चुअल रेंज मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया। पाइथन 5 मिसाइल है, तो इसका आंसर हो जाएगा हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल।
अगला है 12 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए फाइजर बायोटेक को वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला क्वेश्चन है किस देश में राष्ट्रपति इदरिस डेबी इत्न की मौत विद्रोही के विरुद्ध संघर्ष में 20 अप्रैल 2021 को युद्ध में मैदान में हो गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाड। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 2021 के प्रारंभ में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 156। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुभारंभ किया है? तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं आवास एवं शहरी मंत्रालय। अगला है 2020 का एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार गलत कथन का चयन करें। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं बी। भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग से कुल 119 किलोग्राम वजन उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया तथा स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन देखें निम्न में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर यूविथ लाइव विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपर। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात कितना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 41.8 अरब डॉलर। अगला है हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन है विभिन्न संगठनों में कर्नाटक और केरल की टुल्लू को राजभाषा का दर्जा करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग करते हुए एक अभियान आरंभ किया है। टुल्लू एक द्रविड़ भाषा है। यह मुख्य रूप से कर्नाटक के 2 तटीय जिलों तथा दक्षिण कन्नड़ और उडुपी तथा केरल के कासरगोड जिले में बोली जाती है। रॉबर्ट कास्टवेल 1814 से 1891 में अपनी पुस्तक ए कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द ड्रेविडियन एंड साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज में टुल्लू को द्रविड़ परिवार की सबसे विकसित भाषाओं में से एक रूप में वर्णित किया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। अगला है अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 29 जुलाई को मनाया गया। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2021 में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों को उसके थीमों के अनुसार निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल क्लाइमेट एक्शन। अगला है विजडन के द्वारा 2010 में दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। अगला है स्टैंड अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था जिसकी अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 तक। अगला है वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण संस्थाओं में अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन है दिए में से सभी सम्मिलित है। लघु उद्योग और विकास बैंक सिडबी के नए चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक एस रमन, नास्कॉम के चेयरपर्सन रेखा मेनन, भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष टीबी नरेंद्रन, माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन सत्या नडेला है। अगला है बिहार राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। ये चुनाव कितने चरणों में संपन्न होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 चरणों में। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कनक साहा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका आंसर हम लोग देखें पटना। अगला है वास्तुकला के क्षेत्र में वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित पिजित पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ई यानी कि फ्रांस के जीन फिलीपींस वासल और एनी लोकेशन को संयुक्त रूप से वास्तुकला के क्षेत्र में वर्ष 2021 का पिजित पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार के तहत पदक के साथ $1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जितेंद्र कुमार। अगला है आयु संवाद मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ए आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पर सबसे बड़े जन जागरूकता अभियान के कार्यक्रमों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस भारतीय शहर को ग्लोबल ट्रैफिक कंजेशन रैंकिंग 2021 में दूसरा स्थान मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन
निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह मिशन एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा विकसित करेगा, जहां आवास और शहरी कार्य मंत्रालय विभिन्न डिजिटल पहलुओं को समाहित कर इसका लाभ लिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। अगला है, ऑपरेशन थ्रस्ट संबंधित है, तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सी, अनाधिकृत पैकेज्ड पेयजल पर बिक्री पर रोक। अगला है, सक्षम अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा बाजार का घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि मुद्रा बाजार अल्पकालीन बाजार है जिसके घटक कोषागार बिल, वाणिज्य पेपर, सर्टिफिकेट ऑन डिपॉजिट्स, कॉल मुद्रा आदि है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, मुद्रा बाजार अल्पकालीन नहीं सॉरी उपरोक्त सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या है, जैसे मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, निवेश की कमी। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2010। अगला है, भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण। अगला क्वेश्चन है, जगह ड्यूटी ड्रा बैंक कहाँ से है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। अगला है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन है। ई ऑप्शन में हो जाएगा, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देना निजीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति, उदारीकरण नीति तीनों से संबंधित है, जो भारत के आर्थिक सुधार को घटक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों में स्थापना की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए। अगला है, बिहार के किस जिले में विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के अनुसार वर्ष 2019-20 में कुल फसल क्षेत्रफल से खाद्यान्न फसलों का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 94.1%। अगला देखें, वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य का बजट का आकार कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2,18,303 करोड़ रुपये। अगला है, निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर तक सजाएं। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नन्नामलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लिपुलेख उत्तर प्रदेश। बाकी सिपलीला हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर, वर्तमान में लद्दाख। अगला है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र सर क्रीक अवस्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा रन ऑफ कच्छ में। अगला है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मंडनाड आंध्र प्रदेश में सही नहीं है। छत्तीसगढ़ का मैदान छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर का पठार झारखंड, वृश्चिक छाया प्रदेश महाराष्ट्र में है। अगला है, इनमें से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन है। इसमें जाएगा दक्षिण एवं मध्य भारत के जंगलों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति, जैसे संथाल, भील, एरुबा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, बाल लहरेदार नाक, चपटी, चौड़ी और नीचे की ओर झुकी हुई उनके पहचान है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी इनमें से किस नाम से नहीं जानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिहांग। अगला है, भारत का सबसे गर्म जल कुंड सूर्य कुंड कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हजारीबाग, झारखंड। अगला, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, तिलैया बांध, कोनार नदी सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी, गांधी सागर, चंबल नदी, नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी। अगला है, किस फसल के लिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ढलान युक्त जमीन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा चाय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कारा सागर, श्वेत सागर, काला सागर, लाल सागर। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस लाइन में सबसे निकट निम्नलिखित में से कौन संधि है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरिंग संधि। अगला है, स्थानांतरणीय कृषि और संबंधित देश की सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा
तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख। श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। स्थानांतरित कृषि झुम कृषि, करतंग और दहंग कृषि आदि के नाम से जानी जाती है। इसमें वृक्षों को काट कर एवं जलाशय भूखंड साफ किया जाता है एवं राख को मृदा में मिलाकर उस भूखंड पर कृषि की जाती है। इसके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मिस्पा मैक्सिको, लद्दाख इंडोनेशिया, मलेशिया, झूम भारत, मसोले कांगो चीना, श्रीलंका इत्यादि। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर को दक्षिण अमेरिका के चौड़े रोड के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रियो द जेनेरियो। अगला है, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन की अधिकता की दृष्टि से बिहार के जिले का सही क्रम है। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई। अगला है, बिहार में शहरों के निर्माण काल एवं क्षेत्र में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा टर्सरी, रोहतांग और बांका सही नहीं है। सबसे नवीन संरचना क्वाटरनरी संरचना है, जो गंगा के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। टर्सरी पश्चिमी चंपारण में पाया जाता है। इसके निर्माण हिमालय उत्पत्ति के समय हुआ है। विंध्याचल, कैमूर की पहाड़ी और धारवाड़ समूह दक्षिण बिहार के गया, जमुई, नवादा, मुंगेर इत्यादि क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं। तो अगला है, किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगला है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम चुनिए। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला है, संविधान सभा के सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं से संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं ए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है। चौथा, किसी लाभ के पद पर न हो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा 1965। अगला है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं भाग 3। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा बीपी मंडल। अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं नेपाली। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, भारत में किस लोकसभा के कार्यकाल में 2 बार विस्तार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। अगला है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पॉलीसार्थेमिया। रक्त में आरबीसी बढ़ने से पॉलीसाइमेनिया नामक बीमारी हो सकती है। थैलेसीमिया रोग आरबीसी नहीं बनते हैं। अगला, इनमें से कौन सा रोग आनुवंशिक नहीं है? तो इसके आंसर हम लोग देखें, सभी आनुवंशिक हैं, यानी कि सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। अगला, निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप के मापन में प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमैनोमीटर। अगला है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैल्शियम ऑक्सलेट की। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, तो अगला है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं सी, इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। अगला है, अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोलैमिनिन्स। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मम्प्स, रेबीज और हर्पीज। अगला क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल। अगला है, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एपीकल्चर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियां कान से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेटिला। पेटिला हड्डी घुटने से संबंधित है, जबकि स्टेपिज, मेलियस एवं इनकस कान से संबंधित हड्डी है। स्टेपिज शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अगला है, किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कबूतर में 80 होता है, बिल्ली में 38, कुत्ता में 78, चिंपांजी में 48 गुणसूत्र होता है, मानव में 46 गुणसूत्र होता है। अगला है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4। अगला है, शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा को।
निम्नलिखित में से कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी नहीं आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, जल की अस्थायी कठोरता किस कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ई, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन की उपस्थिति के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। यह उबाल कर अपघटित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखें, पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। अगला है, बॉक्साइट के आणविक सूत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एल्युमिनियम Al2O3.2H2O। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोलियम। अगला है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार की होती हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, तो अगला है, एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्विबंध। अगला है, द्रव बूंद का आकार गोलीय होने का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला है, कार्य, विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य इक्वल टू बल इंटू विस्थापन। अगला है, बैगनी रंग के तरंग दैर्ध्य का संबंध में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका तरंग दैर्ध्य सभी रंगों से कम होता है। अगला देखिए, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चैडविक। अगला है, एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम से संबंधित है? तो इसके आंसर हम लोग देख सकते हैं किरचॉफ का नियम। अगला है, समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या है? तो इसके आंसर हो जाएगा अनंत। अगला है, WW का विस्तारित रूप है? तो इसके आंसर हो जाएगा सी, वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक है? तो वाट है। अगला, ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला है कि 3 वर्ष के लिए 25,000 की राशि प्राप्त साधारण ब्याज इसी समय के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से 250 कम है, तब ब्याज की दर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में अंतर 18 है, तो इनमें एलसीएम क्रमशः 6 और 168 है, तब दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2340। अगला क्वेश्चन है, √625x 12 - 864 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू डैश प्लस 71, तो इसका मान निकालेंगे तो इसका मान हो जाएगा 193। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, 8, 9, 17, 26, 90 विलियन संख्या का पता लगाए? तो इसका आंसर हो जाएगा 115। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि किसी संख्या में 50% को 75 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, वह संख्या क्या है? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, हो जाएगा 150। अगला है, ए बी का भाई है, सी ए का माँ है, डी सी का पिता है, एफ ए का पुत्र है, तो ए और एफ के बच्चों में से कैसे संबंधित हैं? तो इसका आंसर हम लोग देख सकते हैं, हो जाएगा दादा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा, दिए गए पाई चार्ट में रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण का कितना अधिक है? तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसमें इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा बी, 25.2 डिग्री। अगला है, कितनी देर में ए और 22.5 मीटर दूरी तय करता है? उतनी देर में बी 25 मीटर दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी और ए को कितने मीटर हराएगा? तो इसे मीटर से हराएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि x इक्वल टू 3 + √8 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 34। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य का 15% का बट्टा देता है और अगले माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो? तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।